Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we will start a new chapter which is chapter number 4 and the name of the chapter is Patol Babu Film Star. It is very interesting chapter and in this chapter we will talk about a character which the name of that character is Patol Babu, who is a film star, and who is the author of this chapter? Satyajit Ray. Satyajit Ray was a renowned Indian filmmaker, राइटर, इलस्ट्रेटर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर. सत्यजीत रे क्या है? रिनॉन्ड का मतलब होता है बहुत ही जाने माने. इंडियन फिल्म मेकर है वो, राइटर भी हैं, इलस्ट्रेटर मतलब वो चित्रकार भी हैं, एंड म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं. रेज फर्स्ट फिल्म पैथर पांचाली, क्या है? पाथेर पांचाली, जो कि 1955 में आई थी. वॉन 11 इंटरनेशनल प्राइजेज़, उनको 11 इंटरनेशनल प्राइजेज़ मिले थे, इतनी अच्छी मूवी वो थी. इंक्लूडिंग द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट द 1956 कैनीज़ फिल्म फेस्टिवल. कैनीज़ फिल्म फेस्टिवल के अंदर उन्हें बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी मिला था. दिस फिल्म अलॉन्ग विद अपराजितो, इस फिल्म के साथ साथ उन्होंने एक और फिल्म अपराजितो एंड अपूर संसार, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1959 में आई थी. फ्रॉम द अप्पू ट्रायलॉजी, रायो वॉज ऑल्सो पब्लिशर, म्यूज़िक कंपोज़र एंड फिल्म क्रिटिक. ठीक है, रायो वॉज क्या थे? एक पब्लिशर थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज भी करते थे और फिल्म क्रिटिक, फिल्म्स वगैरह भी बनाते थे. सो नाउ कमिंग टू द चैप्टर. पटोल, आर यू इन? निशिकांतो बाबू, पटोल बाबूज नेबर, कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड द डोर. निशिकांतो बाबू पटोल बाबू के नेबर हैं और वो आते हैं घर पर और कहते हैं, पटोल क्या तुम घर के अंदर हो? वो बाहर से ही नॉक करके कहते हैं. वो पटोल कहते हैं, ओ यस सेड पटोल बाबू, जस्ट अ मिनट. वो कहते हैं, ओ यस, हाँ मैं हूँ अंदर ही, जस्ट अ मिनट मैं आ रहा हूँ. पटोल बाबू केम आउट विद शॉपिंग बैग. पटोल बाबू जब दरवाज़ा ओपन करते हैं तो उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग भी होता है. वॉट ब्रिंग्स यू हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह सुबह क्या लेने जा रहे हो? बिकॉज उनके हाथ में वो बैग होता है तो वो देख के वो कहते हैं, आई एम लिविंग फॉर द मार्केट राइट नाउ, मैं मार्केट के लिए जो है वो अभी निकल रहा हूँ. लिसन वॉट टाइम विल यू बी बैक. वो कहता है, सुनो तुम कितनी देर में वापस आ जाओगे? इन एन आवर और सो. वाई? तो पटोल कहते हैं कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा. क्यों, क्या हो गया? आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट. तो वो कहता है कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जब तुम 1 घंटे के बाद आ जाओगे तब तुम एक घर पे ही रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे. आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे, मैं मेरे कल जो मेरा यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ है उससे मिला था. यंगेस्ट इज़ छोटा. ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, वो फिल्म बिजनेस में है. ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन अ फिल्म दे आर नाउ शूटिंग. वो जो अभी है ना, उन्होंने कहा कि वो एक है ना फिल्म का उन्हें एक सीन करना है जिसमें उन्हें एक एक्टर की तलाश है. एक फ़िल्म की शूटिंग उनकी अभी चल रही है और एक एक्टर की उन्हें तलाश है, तो वो कोई एक्टर को ढूंढ रहे हैं. द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर, तो वहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर डिस्क्राइब किया. तो जैसे ही वो कैरेक्टर डिस्क्राइब किया तो उन्होंने क्या बताया? 50 शॉर्ट बाल्ड हेडेड, मतलब कोई 50 के लगभग कोई होना चाहिए. शॉर्ट, थोड़ा हाइट कम होनी चाहिए. बाल्ड हेडेड मतलब थोड़ा सा टकला होना चाहिए, गंजा होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ही ये सब निशिकांतो बाबू सुनते हैं तो उनके दिमाग में किसका एकदम कैरेक्टर आता है? पटोल बाबू का. इट रिमाइंडेड मी ऑफ़ यू, है ना. जैसे उन्होंने ये सब सुना, उन्हें क्या बोला उन्होंने कि मुझे तुम्हारी याद आ गई. सो आई गेव हिम योर एड्रेस एंड एस्क्ड हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली. सो इसलिए मैंने मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसको तुम्हारा एड्रेस दे दिया और उससे ये भी कह दिया कि तुम डायरेक्टली उन्हीं से मिल लेना. उन्हीं से मतलब पटोल से ही मिल लेना. आई होप यू वॉन्ट टर्न हिम अवे, मैं आशा करता हूँ कि तुम उन्हें घर पे आने दोगे, उन्हें मना नहीं करोगे. दे विल पे यू ऑफकोर्स, और वह ऑफकोर्स तुम्हें इस चीज़ का पैसा भी देंगे. पटोल बाबू हैडेंट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग. पटोल बाबू ने कभी भी इस तरह की न्यूज़ सुबह सुबह एक्सेप्ट नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी उन्होंने. दैट एन ऑफ़र टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू हिम वॉज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम, कि इस तरीके का कोई फिल्म में काम करने का ऑफ़र मुझे मिलेगा. अब यहाँ क्या लिखा है? बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम. दैट मीन्स समथिंग ही हैड नॉट डेयर्ड होप
फॉर बिकॉज ही थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि ना उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने कभी हिम्मत भी नहीं करी थी कि मुझे इस तरीके का चांस मुझे मिलेगा। बिकॉज हम भी नॉर्मल रहते हैं, हम भी कभी नहीं सोचते कि हमें कोई मूवी में काम करने का मौका मिलेगा, नहीं सोचते हम लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग ही हैड नॉट डेयर्ड होप फॉर बिकॉज ही थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। आई रियली डोंट सी वाई शुड से नो, वाई आई शुड से नो। तो वो कहते हैं निशिकांतो बाबू से कि आई रियली डोंट सी, मुझे सब बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं मना क्यों करूँगा। बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स, लेकिन पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करते हैं और डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं। विच काइंड ऑफ डिटेल्स, कि किस तरह का कैरेक्टर है इन ऑल दैट। व्हाट इज़ नेम, व्हाट्स इज़ नेम, उनका नेम क्या है। सो यहाँ पे निशिकांतो बाबू कहते हैं नरेश, नरेश दत्त उनका नेम है। ही सैड ही वुड बी अराउंड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30, उन्होंने कहा वो 10:30 तक यहाँ आ जाएगा। इन द मार्केट पटोल बाबू मिक्सड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टीड ऑफ अनियन सीड्स। अब देखो, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब हम लोग भी यही काम करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता दैट व्हाट आर वी डूइंग। सो हिज वाइफ, हुज वाइफ, पटोल बाबूज वाइफ सेड दैट यू हैव टू बॉट अनियन सीड्स, बट इंस्टीड ऑफ अनियन सीड्स ही बॉट रेड चिलीज, ठीक है, उन्होंने रेड चिली बाय कर ली। एंड शी ऑल्सो सेड दैट कि ब्रिंग ब्रिंजल्स ऑल्सो, कि यहाँ पे ब्रिंजल्स भी लेकर आना, ठीक है, बट वो ब्रिंजल्स लाना भूल ही जाते हैं। दैट दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इवन ऐसा सबके साथ होता है। अगर किसी को कुछ ऐसी न्यूज़ मिले तो हर कोई कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लग जाता है। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड अ रियल पैशन फॉर द स्टेज, एक समय ऐसा था जब पटोल बाबू के पास बहुत ही उनको रियल पैशन था स्टेज पर काम करने का। स्टेज पर काम करने का मतलब है ना, ऐसे छोटे छोटे जो शोज़ होते रहते हैं उसमें पटोल बाबू इस तरीके के काम, एक्ट के काम करते रहते थे। He had a job in the old railway factory, but he was always in demand for amateur theatricals put up by the club in the neighborhood. देखो, बहुत पहले वो जॉब कहाँ करते थे, ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में, लेकिन वो जॉब तो वहाँ करते थे, लेकिन वो हमेशा डिमांड में रहते थे एमेच्योर थिएट्रिकल्स के लिए। एमेच्योर थिएट्रिकल्स क्या होते हैं, देखो, प्लेस पुट अप बाय स्मॉल लोकल थिएटर्स, इट हैज़ गिवन प्लेस पुट अप बाय स्मॉल लोकल थिएटर, यानी कि स्मॉल जो छोटे छोटे लोकल थिएटर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस प्ले में जो एक्ट करवाने होते हैं उसके लिए वो लोग किसी ना किसी को सेलेक्ट करते हैं। तो पटोल बाबू काम तो ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में करते थे, लेकिन वो हमेशा उन प्ले में डिमांड में रहते थे कि नहीं, इस प्ले में हमारे पटोल बाबू तो एक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। His name had appeared in handbills on countless occasions, है ना। उनका नेम क्या होता था हमेशा, हैंडबिल्स का मतलब क्या होता है, पहले के टाइम पे जब भी कोई प्ले ऑर्गेनाइज होने वाला होता था तो जब उसको एकदम से लोगों के सामने लाना होता था तो क्या होते थे, छोटे छोटे से स्मॉल प्रिंटेड नोटिस निकाले जाते थे, या फिर यू कैन से कि एडवर्टाइजमेंट निकाले जाते थे, जिस पर क्या होता था, उनका नाम होता था कि पटोल बाबू भी इसमें क्या करने वाले हैं, एक्ट करने वाले हैं। सो हियर इट इज़ गिवन स्मॉल प्रिंटेड नोटिसेस और एडवर्टाइजमेंट्स दैट आर गिवन टू पीपल, जो लोगों को दिए जाते थे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ कोई प्ले हो रहा है और हमें देखने जाना है। Indeed, there was a time when people bought tickets especially to see him. Indeed means वास्तव में, एक वो समय था जब लोग स्पेशली पटोल बाबू को देखने के लिए टिकट्स खरीदते थे। The sailing had been smooth. That here it is given that the sailing had been smooth means कि जो भी काम चल रहा था, पटोल बाबू का एक्टिंग करियर जो चल रहा था वो प्रोग्रेसिंग थी, मतलब वो बहुत अच्छे से चल रहा था। विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, मतलब बिना कोई कठिनाई के उनका सारा काम चल रहा था। For some years, when in 1943 a sudden cutback in his office due to the war cost him his 9-year-old job. अब क्या हुआ 1943 के अंदर, मतलब वो हमने तो पढ़ लिया कि उनका करियर बहुत सालों तक अच्छा चल रहा था, बट सडनली 1943 में क्या हुआ, अ कटबैक। कटबैक मीन्स होता है एक वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो उसके अंदर बहुत सारी कंपनी ने बहुत सारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, बिकॉज कंपनी को क्या बचाना था, दैट दे कुड सेव सम मनी, ताकि वो क्या बचा सके, कुछ पैसा बचा सके।
इन हिज ऑफिस ड्यू टू द वार कोस्ट हिम 9-year-old जॉब, यानी कि उस वार ने उनकी 9 साल की जॉब को वहीं पे ख़त्म कर दिया। एवर सिंस देन, और उसके बाद से पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक लिविंग, और उसके बाद से पटोल बाबू जो थे वो हमेशा स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष कर रहे थे अपना जीवन चलाने के लिए। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ही हैड ट्राइड एवर मीन्स यानी कि हर एक चीज़ कमाने की उन्होंने हर एक चीज़ ट्राई कर ली अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, विदाउट एवर सक्सीडिंग, लेकिन वो कहीं पर भी सक्सीड नहीं हुए। इन इम्प्रूविंग हिज लॉट एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट, बिकॉज क्या हुआ, क्योंकि उनका सबसे रिमोट पास्ट जो करियर था वो एक्टिंग में था। एक्टिंग के अलावा उन्होंने कभी कोई काम सीखा नहीं था। समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट टाइम्स विद अ साय, और समथिंग विच ही रिकॉल्ड, वो क्या रिकॉल कर सकते थे विद अ साय, यानी कि एक मतलब साय का मतलब होता है एक चैन की सांस लेकर के वो क्या करते थे, रिकॉल करते थे कि मेरा रिमोट पास्ट, मेरा एक्टिंग करियर सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, बट अब सब कुछ क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। नरेश दत्त टर्न्ड अप 2 hours लेट एट 12:30। देखो नरेश दत्त कब आने वाले थे, 10:30, अराउंड 10:30 वो आने वाले थे, बट वो कब आए, वो 12:30 मतलब 12:30 वो आए, यानी कि 2 hours वो लेट थे। पटोल बाबू हैड गिवन अप होप एंड वॉज अबाउट टू गो फॉर हिज बाथ। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी का इतना वेट करते हो, 10:30 का टाइम दिया आपने, इतना वेट कर लिया, तो आप बाद में होप छोड़ देती हो कि नहीं अब ये इंसान नहीं आने वाला है। तो उन्होंने भी इस तरीके से आशा ही छोड़ दी थी। व्हेन देयर वाज अ नॉक, और वो क्या करने वाले थे, नहाने के लिए जाने वाले थे। व्हेन देयर वाज अ नॉक ऑन द फ्रंट डोर, और फ्रंट डोर पे एकदम से नॉक हुआ। कम इन सर, तो वो पटोल बाबू कहते हैं कम इन सर, अंदर आइए, डू सिट डाउन, बैठिए। वो कहते हैं नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतु बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। वो कहते हैं नो धन्यवाद, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निशिकांतो बाबू ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। ओ येस आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक। वो कहता है ओ येस, हाँ आई मस्ट से, मैं कहना चाहता हूँ आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक। टेकन अबैक मतलब होता है वेरी सरप्राइज, कि मैं क्या हूँ, बहुत ही सरप्राइज हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने तो होप भी छोड़ दी थी ना कि वो नहीं आएंगे। यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट, है ना। पटोल बाबू कहते हैं क्या तुम ये सोचते हो, क्या आप ये सोचते हैं कि मैं पार्ट के लिए एकदम सही इंसान हूँ। पटोल बाबू एज ग्रेट डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो पटोल बाबू के अंदर क्या आ गई थी उस टाइम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी एकदम आ गई थी। इन हिज एक्टिंग एबिलिटी, वो अपनी एक्टिंग एबिलिटी पे क्या करने लगे थे, डाउट करने लगे थे। उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम सोचते हो मैं एकदम करेक्ट हूँ इसके लिए। नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक। अप्रेजिंग लुक का मतलब होता है यहाँ पे नरेश बाबू ने उनको एकदम पूरा परखा, यानी कि लुक्ड एट पटोल बाबू, here it is given, looked at Patul Babu to assess whether he looked right part for the part, whether he looked right for the part। तो नरेश दत्त जो थे उन्होंने पटोल बाबू को पूरा देखा कि क्या ये पार्ट के लिए सही है या नहीं है। एट पटोल बाबू एंड गिवन नोड, और उन्होंने पटेल बाबू को देखने के बाद सर हिलाया। ओ येस ही सेड, उन्होंने कहा बिल्कुल सही हो। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, और इसमें कोई शक नहीं है। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग, और वो कहते हैं बाय द वे शूटिंग क्या होने वाली है, कल ही होने वाली है, टुमारो संडे, ठीक है। येस नो नॉट इन द स्टूडियो, और शूटिंग जो है वो स्टूडियो में नहीं होगी। यू नो फेराडे हाउस नियर द क्रॉसिंग ऑफ बैंटिंक स्ट्रीट एंड मिशन रो। वो कहते हैं क्या तुम फेराडे हाउस जानते हो, जो कि बैंटिंग स्ट्रीट मिशन रो की क्रॉसिंग पर आता है, वहीं पर तुम्हें आना है। इट्स अ 7 story बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, वहाँ पर 7 मंजिला क्या है, ऑफिस की एक बिल्डिंग है। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस, और जो शूटिंग है वो ऑफिस के बाहर, और ऑफिस का जो मेन एंट्रेंस है ना उसके सामने जो है शूटिंग होने वाली है। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 शार्प, और हम ये चाहेंगे कि तुम वहाँ पर 8:30 आ जाओ। यू विल बी थ्रू बाय मिड डे, और तुम्हें दिन तक वहाँ रुकना ही पड़ेगा। नरेश दत्त प्रिपेयर टू लीव, और नरेश दत्त अब जाने के लिए तैयार थे। बट यू हैवन टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, और वो जैसे ही जाने के लिए मतलब रेडी होते हैं तो पटोल बाबू एंशियसली एकदम उत्साह से होके पूछ लेते हैं कि तुमने अभी तक मुझे मेरे पार्ट के बारे में नहीं बताया। ओ यस सॉरी, द पार्ट इज़ दैट ऑफ पेडिस्ट्रियन। पार्ट क्या है, किसके बारे में है, पेडिस्ट्रियन के बारे में। पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलने वाले होते हैं। एन एब्सेंट माइंडेड, और वो जो पेडिस्ट्रियन है वो कैसा है, एन एब्सेंट माइंडेड है, वो थोड़ा सा पागल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है,
मतलब उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा वो पेडिस्ट्रियन है। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अनदर क्रूशियल क्वेश्चन, और ये सब सुन के पटोल बाबू के माइंड में सडनली एक इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनके माइंड में आता है। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग, आई होप मैं आशा करता हूँ कि इस पार्ट में कुछ ना कुछ डायलॉग ज़रूर होंगे। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डायलॉग एंड यू विल बी गिवन योर लाइन्स एज सून एज यू शो अप टुमारो। ऑफ कोर्स इसमें डायलॉग है, तुम्हें तुम्हारे डायलॉग कल तुम जैसे ही आ जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे डायलॉग्स मिल जाएंगे। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52-year-old पटोल बाबू डिड अ लिटिल स्किप। नरेश बाबू चले जाते हैं और 52 ईयर, पटोल बाबू क्या है 52 ईयर्स के हैं, और वो थोड़ा सा क्या है एकदम से लिटिल स्किप, मतलब एकदम वो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। एंड ही फेल्ट हैज़ ही हैड बीन बॉर्न अगेन, और वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा क्या हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है, क्योंकि उनका जो करियर है वो क्या है ओनली फिल्म से रिलेटेड था पहले, और फिर बीच में वो वर्ल्ड वॉर की वजह से उनका करियर वहाँ ख़त्म हो गया, और दोबारा जब उनको ये मौका मिलता है तो वो कहते हैं कि मेरा फिर से दोबारा जन्म हुआ है। द नेक्स्ट डे पटोल बाबू अराइव्ड एट फेराडे हाउस ऑन टाइम। फेराडे हाउस पटोल बाबू पहुंच जाते हैं। देर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाहर बहुत ही बड़ी क्राउड होती है। पटोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस, वहाँ पे पटोल बाबू थोड़ा सा अचानक से नर्वस फील करने लग जाते हैं। विद अ स्लाइट ट्रिमर इन हिज हार्ट, अब इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रेमलिंग बिकॉज ही वॉज नर्वस। ट्रेमलिंग का मतलब वो क्या होता है, कप कपा रहे थे, क्यों कपा रहे थे, बिकॉज वो क्या थे, नर्वस थे। ही एडवांस टुवार्ड्स द एंट्रेंस, और उन्होंने एंट्रेंस की तरफ जहाँ पे शूटिंग होने वाली है उसकी तरफ वो बढ़ जाते हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डन विद पैरा नंबर 23 एंड फ्रॉम पैरा नंबर 24 we'll do in another video. Till then, bye bye, stay safe, stay home.